अब हमारी जर्नी जो है लगभग 60% से ज़्यादा हो गई है, 2.5 घंटे की जर्नी बची है। पर देखो लैंडस्केप कैसे चेंज हो गया। अब ये पूरा जो है ड्यून्स का एरिया आ गया है। पूरी देखो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग कहीं रेगिस्तान में आ गए हैं, बट ये नॉर्मल रेगिस्तान नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो रेगिस्तान में पानी है। यस, लुक एट दिस, दिख रहा ना ये पूरा पानी। तो रेगिस्तान में कभी किसी ने ऐसा पानी के तालाब देखे हैं? तो यही है इस एरिया की खासियत कि पूरे लैंडस्केप में देखो ध्यान से देखो तो वो बाइक लेके जा रहा है। तो इसके एक साइड पर रेगिस्तान है और दूसरी साइड पर देखो तो ग्रीनरी है। तो अगर आगे देखो पूरा तो दूसरी साइड पे ग्रीनरी है। तो यही है इस यहाँ की ना वैरायटी कि एक तरफ ग्रीनरी और एक तरफ डेजर्ट, और दैट डेजर्ट विद वाटर। तो इसी कारण से इसको रूट ऑफ इमोशन बोला जाता है कि इतना लैंडस्केप में चेंज दुनिया में आई थिंक किसी और जगह नहीं है। तो अभी हम लोग ने जब पहले स्टार्ट किया था तो वो पूरा सिटी लाइफ थी, और अब पूरा जो है ये पूरे डून्स हैं। एंड देन ये डून्स कहाँ से आए? बिकॉज इसके पास में ना अटलांटिक ओशन है, वहाँ से ये सैंड उड़ती है और वो आकर के यहाँ पे डिपॉजिट होती है। और देखो अभी डून्स के बीच में ये हरे खेत भी आ गए। तो बड़ा सीनिक लग रहा है ये पूरा लैंडस्केप। मन कर रहा है कि अभी यहीं रुक जाएं और यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करें, लेकिन हमें अपने अगले डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। इनफैक्ट हमें भी ना रोड से पता नहीं चल रहा कि कितना बड़ा लैंडस्केप है, बट अगर ड्रोन में ध्यान से देखो तो पूरा लैंडस्केप कैसे सडनली चेंज हो रहा है। एक तरफ इसके राइट हैंड साइड पे पूरा ग्रीन एरिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा ये डेजर्ट एरिया है। तो बहुत ही सीनिक एरिया है। अभी हम लोग एक दिन और जाएंगे। ये मेन एरिया नहीं है, ये जो हम लोग जाएंगे लैंकोइस मरेहंसी, वहाँ तो ये किलोमीटर में ऐसा ही एरिया है। तो अभी तो यहाँ पे ये ग्रीन और इसका मिक्स है, बट जब हम लोग एक्चुअल जो साइट पे जाएंगे अगले दिन 2 दिन के बाद, वहाँ पे तो लैंडस्केप पूरा ब्लू दिखता है। तो वो इससे भी कई गुना ज़्यादा सीनिक होगा। तो हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, मोस्टली तो नहीं दिख रहे थे, बट एक हमें ये दिख रहा है सामने, पेड्रा ग्रांडे। लुक एट दिस। तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ जाके देखते हैं कि कुछ अंदर ब्रेकफास्ट के लिए मिलेगा क्या। हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है। तो अगर देखो तो हर चीज़ जो है ना पोर्टुगीज़ में लिखी हुई है। हमने थोड़ा ट्रांसलेट किया, बट हम लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं बात करने के लिए। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। आउट ऑफ दिस विच वन इज़ विदाउट बीफ और पोक? तो हम उसको ना ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं पोर्टुगीज़ में, एंड नाउ वो बताएंगे हमें। और दिस टैपियोका। So there are 4, 1, 2, 3, 4. So what is the difference in these 4 types of tapioca? Oh, I see there are 4 types of tapioca. So what's the difference? फाइनली हमने 2 टैपियोका और 1 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, बट कन्वर्सेशन कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन लैंग्वेज और आजकल ऐप्स के कारण से कितना इजी हो गया है ना। आने वाले टाइम में तो एआई के बाद तो आई थिंक और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने कॉफ़ी भी ऑर्डर करी है, तो चलिए कॉफ़ी और टैपियोका का वेट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है ये ब्रेकफास्ट। मीनवाइल अगर मैं यहाँ का एरिया दिखाऊँ तो लुक एट दिस। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है ये रॉयल एरिया जैसे, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बीच में यहाँ पे सिटिंग के लिए। एंड अभी तक हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो बिल्कुल गांव का इलाका लग रहा था। मुझे लगा नहीं कि ऐसे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट आएगा। तो ये तो बिल्कुल जैसे अपने इंडियन हाईवे में नहीं आते हैं रोड साइड, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सेटअप है। और अभी अर्ली मॉर्निंग है, 8 बजे है, तो इसलिए थोड़ा सा खाली है। बट अदरवाइज जैसे अपने वहाँ पे होता है ना रोड साइड, जैसे हम लोग जाते हैं दिल्ली से तो मूर्थल पड़ता है, या फिर जयपुर की तरफ जाओ तो कितने सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स आते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही सेटअप है। तो चलिए हम भी यहाँ पे वेट करते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होता है, एंड उसके बाद मूव करेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए टैपियोका लेकर के तो आई, बट वो टैपियोका में मीट था। जैसा आपने देखा ना, हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे कि उसमें मीट नहीं चाहिए, बट फिर भी कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, और उसने सोचा कि वही टैपियोका चाहिए और वो उसमें मीट डाल के लेके आई। तो हमने बोला कि हम मीट नहीं खा सकते। अब हमने ऑर्डर किया है प्लेन ऑमलेट विद टोस्टेड ब्रेड। बाकी और भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये यहाँ पे एक चैलेंज है कि चिकन भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ पोक और बीफ ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे ब्राज़ील में। तो अब देखते हैं ऑमलेट कैसा होता है।
तो करीब 45 मिनट के बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। हम लोग यहाँ पर 8 बजे आए थे और 8:45 हो गया है। तो पहले हमने टैपियोका ऑर्डर किया, वो मीट वाला टैपियोका आ गया। अब फाइनली हमने कहा कि कुछ नहीं, हमें सिंपल एक आप ऑमलेट दे दो और विद ब्रेड टोस्ट। तो ये ब्रेड आ गई और ऑमलेट आ गई। तो सबसे सेफ़ तो यही होता है। तो अब मैंने ये सीख लिया कि भाई अब ब्राज़ील के इंटरनल इलाकों में अगर आप जा रहे हो तो ऑमलेट और ब्रेड टोस्ट खाओ, सबसे सेफ़ है। अब मैं अगर इसका बताऊं कि ऑमलेट कैसा है, अच्छा है, प्लेन ऑमलेट है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। लेट मी सी, या कई बार ना ऑमलेट में भी ये लोग मटन डाल, ओह सॉरी, कई बार ऑमलेट में भी ये लोग मीट डाल देते हैं, तो इसमें नहीं है मीट। मुझे लगा कहीं मीट तो नहीं डाल दिया है। तो चलिए मैं ऑमलेट और टोस्ट को ख़त्म करते हैं एंड देन उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले हम पहुंच रहे थे 1:18 पे, अब हमें लग रहा है 2 बजे तक पहुंचेंगे। हमारी बोट ट्रिप जो है उसकी स्टार्टिंग टाइम 2 बजे है, तो हमें 2 बजे से पहले पहुंचना है। तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं एंड देन आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग लगभग 23 घंटे की जर्नी करके नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील के अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए, जहाँ पे अभी हम लोग घूमने जाएंगे। हम लोगों ने अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से वापसी की जर्नी स्टार्ट करी थी दिन के 2 बजे और यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ भी 2 बज रहे हैं, बट यहाँ पे टाइम जोन डिफरेंस है, तो इस कारण से टोटल 1 घंटा ये आगे है। तो टोटल हमें 23 घंटे लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील में जाएंगे। सबसे पहले अभी जाने वाले हैं हम लोग पार्निबा। यहाँ पर एक रेड कलर की बर्ड्स होती हैं जो कि सनसेट के टाइम पे आती हैं और 1-2 नहीं, हज़ारों की संख्या में आती हैं। और प्लस अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पे है, तो वो डेल्टा हम लोग जाएंगे। बोट राइड होगी करीब 4 से 5 घंटे की, तो बोट राइड करेंगे, बर्ड्स को देखेंगे एंड देन उसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग जाएंगे लैंक्वाइस मारेहांसी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।